फ्रेंड्स अभी आपको बताती हूँ जो मैं कल इयररिंग्स लेके आई थी वो वाले, और कल रात को लेट हो गया था। पहले सोचा रात को वीडियो बना दूंगी इनका, पर बना नहीं पाई थी। और कान में कल रात को बहुत दर्द रहा था, फिर मैंने अब सेकंड दूसरे कान में भी ये पहन लिया। अब आपको देखने में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा होगा ना कि ये अलग छेद करा हुआ है, पर ये जब छिदवाई तो कितना दर्द हुआ। दर्द ज़्यादा लगा था, दर्द कम हुआ था, दोनों चीज़ें। तो फ्रेंड देखिए, ये 2 जोड़ी इयररिंग्स लाए हैं जो बहुत सुंदर है। ये मम्मी के लिए लिए ये वाले। और पता है मैं जब भी आती हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ, मेरे को मतलब अंगूठी लेती हूँ, कभी इयररिंग्स लेती हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर बारी मम्मी मुझे कुछ ना कुछ दिलाती ही है। तो इस बारी मुझे छोटे इयररिंग्स लेने थे। मम्मी ने पहले लिए थे, मेरे पिछले साल भर पहले दूसरे दिए थे, पर वो कुछ ज़्यादा ही छोटे थे। तो मेरा छेद मैंने बताया कान का बड़ा था, तो फिर वो निकल जाता था बाहर, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। तो अब मैं ये वाले लाई हूँ, बाहर निकाल के बताती हूँ। तो ये देखिए, ये बिल्कुल छोटा सा डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगा, सबको घर में बहुत पसंद आया। इसमें लटकन लगाना चाहूँगी तो इसमें लटकन भी लगा सकती हूँ मैं, क्योंकि लटकन मेरे पास और पहले से पड़े हैं, तो वो इसके अंदर पहन डाल के पहने जाएंगे, तो वो भी अच्छे लगेंगे। और मेरे इयररिंग्स कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये मतलब ऐसे है कि ये साड़ी पे भी चल जाएंगे, लहंगे पे भी, कुछ भी पहनूंगी ना सलवार सूट पे, तो सब पे चल जाएंगे। और मम्मी के थोड़े से बड़े हैं मेरे वाले से। डिज़ाइन दोनों का अच्छा, दोनों का चॉइस में लिया है हमने। बड़े तो है, बस छोटे ही नहीं थे मेरे पास, तो छोटे लेके आए हैं अभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी हम फिर से जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हम कुछ कपड़े कल लेके आ गए थे अनु के लिए, और देखने एक दो सूट और पसंद आ जाए, क्योंकि उसकी आगे शादी है। तो फिर शादी के बाद तो हमारे इतने यूज़ नहीं आते, शादी के टाइम पहने जाएंगे तो अच्छे सूट लगेंगे, इस हिसाब से मम्मी यहाँ से ले रहे हैं। और कल जो हम इयररिंग्स वगैरह लाए थे उनके पैसे नहीं दिए थे, कल हम मार्केट पैसे लेके नहीं गए थे, तो फिर आज उनके पैसे भी दे के आने हैं। और बाकी मेरे चप्पल वगैरह लानी है, और कुछ और पसंद आ जाएंगे तो और भी लेके आएंगे, चूड़ियाँ लेके आनी है। तो अभी देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं। और हम पीछे वाले रास्ते से निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे घर के इधर पीछे का रास्ता, और यहाँ पे जस्ट हमारे पास से पार्लर है, स्टूडियो है, यहीं पे मार्केट है। अरे दोनों है कहीं क्या कितने बंदे की नहीं, हमारी एक ही है, थारी दो है। झनकट तुम। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चूड़ियाँ लेने के लिए, यहाँ पे मतलब जो सीप वगैरह की चूड़ियाँ होती है जो राजस्थान में पहनते हैं हम लोग, वो यहाँ नहीं मिलती। यहाँ पे कांच की मिलती है, पर कांच की बहुत सुंदर मिलती है और बहुत ही वैरायटी मिलती है। और इस बार मेरे से ना सीमा दीदी ने भी बोला था कि वहाँ जाओ तब कांच की लेके आना, पर मैंने उनके लिए मल्टी कलर में लिया कि सारे ही कलर है उसमें, तो वो कोई भी ड्रेस के साथ चल जाएगा। और यहाँ अभी पता है राजस्थान में चूड़ा चूंदड़ी का वो रिवाज चला हुआ है कि ननंद होती है वो भाभीयों को ड्रेस पहनाती है और चूड़ियाँ पहनाती है। तो उसके लिए भी मैंने दोनों भाभीयों के लिए कांच की चूड़ियाँ ली है। ड्रेस का भी बाद में देखूंगी, ऑनलाइन मंगवाती हूँ या फिर पैसे देती हूँ, कुछ भी करूँगी। पर चूड़ियाँ मैंने मेरे मेहरून कलर की ली है, और दोनों भाभीयों की भी मेहरून ली है। और सीमा दीदी के मैंने आपको बताया मल्टी कलर है, जो ये बहुत सुंदर लग रही है। और देखते हैं क्या क्या लेते हैं यहाँ पे। अब मैं जब भी आती हूँ ना, मेरी शादी के टाइम में मैंने ना बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ ली थी, पर राजस्थान में कांच की चूड़ियों का थोड़ा कम ट्रेंड है, मतलब कम पहनते हैं। पर आजकल फिर भी मैं जब लेके आती हूँ तो सबको अच्छा लगता है पहनते। पर शादी वाली चूड़ियाँ तो मेरी है ना ख़राब ही हो गई थी, मतलब कितने टाइम तक पड़ी रही थी, पहनी नहीं गई थी, तो ऐसे ही ख़राब हो गई थी। और ये जो शॉप है ना, ये बहुत पुरानी है, यहाँ से हम अक्सर, मतलब मेरी मम्मी, मैं क्या बताऊँ आपको, मम्मी बहुत टाइम से इन्हीं अंकल से चूड़ियाँ लेते हैं, साथ में ये फॉल पिको भी होता है, तो सारा काम इधर से ही करवाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं चप्पल देखने के लिए, और देखते सिंपल लेते हैं, कुछ हेवी में दोनों लेनी है, दोनों देखते हैं अगर पसंद आ गया तो। पर कन्नू के पैर में सब अच्छी लग रही थी मेरे को, मतलब एक भी पसंद नहीं आई। मतलब वो होता है ना कि बहुत सारी बिखेर देते हैं फिर नहीं लेते हैं, तो भी अच्छा नहीं लगता कि यार दुकानदार वाले भैया सोचेंगे इतनी बिखेर दी और ले भी नहीं रहे। वो वाली हालत हो रखी थी मेरी, पर कितनी कितनी सारी बिखेरी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा था, पैर में डालूँ कुछ अच्छा ही ना लगे। फिर लास्ट में जाके एक भैया ने चप्पल दिखाई थी, मतलब किसी की जो पसंद आई ना, तो उसकी हील्स नहीं है। मुझे इस बार थोड़ी सी हील्स में लेनी थी कि थोड़ी सी हील मिल जाए तो अच्छी लगेगी, पर हील एक भी नहीं मिल रही थी। और अगर हील मिल रही है तो उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा। अब वो मतलब बोल रहा है बेस्ट क्वालिटी दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी चप्पल है ये वाली जो लास्ट में 15 जोड़ी देखने के बाद ये फाइनल किया।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं अन्नू के लिए सूट देखने के लिए। पोंटा में सूट भी मतलब सलवार सूट यहाँ पे ट्रेंडी सलवार सूट का भी है। मतलब साड़ी भी यहाँ पे बहुत कम चलती है। मतलब आपको बताओ 100 लोगों में से 5 लोग मुश्किल से साड़ी वाले मिलते होंगे महिलाओं में, पर वैसे साड़ी यहाँ पे पहनता ही नहीं है। मतलब अग्रवाल बनिया वगैरह वो थोड़े बहुत पहनते हैं, वैसे ज़्यादा साड़ी वहाँ नहीं चलती है, सलवार सूट ही चलते हैं। तो सलवार सूट बहुत सुंदर मिलते हैं और मैंने मेरी शादी से पहले इतने सलवार सूट लिए ना यहाँ से, बहुत लिए। मतलब जब मैं गांव जाती थी ना आड़सर बीकानेर, तो सबको मेरे सूट बहुत पसंद आते थे। सब बोलते थे, मेरी फ्रेंडें वगैरह तो कितने, मतलब मेरे चाचा बाबूसा की लड़कियां थी तो वो सब मेरे साथ मंगवाते भी थे कि मतलब पोंटा से सूट लाना। तो ये हमने देखा था, ये पीच कलर का और ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा था और इसकी ज़्यादा रेट भी नहीं थी, 1000-1500 में सूट थे पर बहुत अच्छे थे। तो इसी का हमने लिया था, जो मेहंदी कलर था वो लिया था। तो फ्रेंड्स बच्चे होने के बाद दोनों भाइयों का मतलब शॉप पे जाने का मन ही नहीं होता, बस उनको खिलाने का ही रहता है पूरा टाइम। और गुड़िया के पापा डायपर पहना रहे हैं गुड़िया को। ऊपर करके दिखा गुड़िया का। गुड़िया, ए गुड़िया, ओ गुदियो कहते हैं। गुदियो किसकी है तू? किसकी है? गंदी है। मन करे ज़्यादा कर, अभी कम कर रही है। खाओ खाओ खाओ। कैसे करती है? खाओ खाओ खाओ। तो फ्रेंड्स जब से पोंटा आई हूँ कुछ ना कुछ मार्केट का काम चलता ही रहता है। मतलब ऐसे सोच भी लेते हैं ना आज मार्केट नहीं जाएंगे, फिर भी कुछ ना कुछ काम निकल जाता है, कुछ रह जाता है। और पता है जाते भी बाजार है तो क्या होता है, बच्चे छोटे हैं तो फिर ज़्यादा देर उनको घर छोड़ के नहीं, मतलब मम्मी को ये रहता है कि दो भाभीयों को परेशान कर रहे होंगे, तो फिर थोड़ा काम करके आते हैं, थोड़ा वापस जल्दी वापस आ जाते हैं। तो एक होता है ना कि भाई आराम से जाते हैं सुबह से शाम तक, तो पूरा मार्केट का काम हो जाता है। हम वैसा तो करते नहीं, हम 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए जाते हैं, फिर वही रहता है। मम्मी कहती है रो रहा होगा बाबू, रो रहा होगा, गुड़िया रो रही होगी, तो ऐसे करके वापस आ जाते हैं। तो अब लगभग सूट तो आ गए हैं, पर 1-2 सूट और भी लेने हैं। जैसे मम्मी बोल रही मेरे लिए भी लेना था, अन्नू के लिए 1-2 और देखने थे, पर अब पता नहीं हम और जाएंगे, होना अगर जाना हो पाया तो एक आधा और लाएंगे। बाकी बाज़ार में तो इतने सुंदर सूट थे, सब कुछ बहुत सुंदर था। और घर आए फिर थक गए थे। बाज़ार मतलब बाज़ार का तो ये है, एक बार जाके आओ आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, और हम लोगों का तो सिस्टम ही ऐसा ही है, एक बार बाज़ार गई वापस आते तो सर दुखने लग जाता है। तो फिर वह आए, फिर खाना वाना खाया। और आपको पता है खाना वाना तो हमारा लेट ही होता है, रात के 12 बज जाते हैं वेट करते करते। और कपड़े वगैरह मतलब जो भी सामान लाए, चप्पल वगैरह सबको बहुत पसंद आई थी, पर थोड़ी रेंज भी बोल रहे भाभी बोल रहे पर इस रेंज लग जाती है। 500 रुपये की चप्पल दी थी मुझे उन्होंने, पर मैंने कहा चल ठीक है, अगर थोड़ी सी फैंसी हो गई, कहीं शादी वादी में बाहर जाने के लिए काम आ जाएगी, कुछ और अलग से देखनी है। और तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना हमारी ड्रेसेस, हमारी शॉपिंग कैसे लगती है। मतलब यहाँ आने के बाद मैं शॉपिंग ही कर रही हूँ और हर ब्लॉग में यही पूछती हूँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो कमेंट में बताते रहें।